अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन नाज़रीन, ख़वातीन हज़रात, आपका दार अरक़म यूट्यूब चैनल में खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामईन नाज़रीन, आपने जो सवालात हम तक पहुँचाए हैं उनके जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बटला हौस शाह मस्जिद के इमाम ख़तीब मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, शाहिद भाई बिहार से मालूम करते हैं कि अज़ान में हय्या अलस्सलाह की जगह सल्लू फ़ी रिहालिकुम या सल्लू फ़ी बुयूतिकुम कहने से अज़ान दुरुस्त हो जाती है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद। मज़कूरा सवाल का जवाब यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अब तक ताबिईन, तबे ताबिईन, बुज़ुर्गान दीन और सलफ़े सालिहीन के दौर में भी तवातुर के साथ वही अज़ान चली आ रही है जो आम तौर पर मस्जिदों में दी जाती है। इसीलिए यही अज़ान देना चाहिए, इसमें तब्दीली करना जायज़ नहीं है। अलबत्ता हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त बारिश के मौके पर यह बात साबित है कि आपने हय्या अलस्सलाह की जगह सल्लू फ़ी रिहालिकुम और सल्लू फ़ी बुयूतिकुम, इसीलिए इमाम अहमद इब्न हम्बल और इमाम शाफ़ी अलैहिमुर्रहमा के नज़दीक अज़ान में हय्या अलस्सलाह की जगह ख़ास मौक़े पर, जैसा कि लॉकडाउन के वक्त बहुत सारे अरब ममालिक में ये कहा गया है कि उन्होंने हय्या अलस्सलाह में मुअज़्ज़िनों ने सल्लू फ़ी रिहालिकुम सल्लू फ़ी बुयूतिकुम यानी अपने घरों पर नमाज़ पढ़ो कहा है। अलबत्ता इमाम अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा के मसलक के मुताबिक हिंदुस्तान में इसी मसलक के अक्सर लोग मुक़्तदी हैं और पैरोकार हैं। इमाम अबू हनीफ़ा के मसलक में हय्या अलस्सलाह की जगह सल्लू फ़ी रिहालिकुम कहना जायज़ नहीं होगा। अलबत्ता इस बात की गुंजाइश है कि अज़ान के बाद माइक ही में कह दिया जाए, अगर मस्जिद में न आने के लिए लोगों को मुत्तले करना हो तो अज़ान के बाद सल्लू फ़ी रिहालिकुम या सल्लू फ़ी बुयूतिकुम कह सकते हैं। साहब का दूसरा सवाल है, क्या एक ही इमाम साहब एक ही रात में दो जगह तरावीह पढ़ा सकते हैं या नहीं? अगर किसी आदमी ने रमज़ानुल मुबारक में किसी इमाम के पीछे 20 रकात तरावीह मुकम्मल पढ़ ली है, या ये कि ख़ुद उसने दूसरे लोगों को 20 रकात तरावीह पढ़ा दी है, तो अब ये आदमी उसी रात में बकिया लोगों की, दूसरे लोगों की तरावीह में इमामत नहीं कर सकता है। और अगर वो ऐसा करता है तो उसके पीछे पढ़ने वाले लोगों की तरावीह दुरुस्त नहीं होगी। बहुत ही अहम मसला है। एक ख़ातून मालूम करती हैं, 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी लेकिन 1 साल से मेरे हस्बैंड गायब हैं, कुछ पता नहीं कहाँ हैं। बहुत कोशिश की तलाश करने की लेकिन कुछ पता नहीं चला। तो इस कंडीशन में मेरे लिए शरई हुक्म क्या है, वज़ाहत फरमाएँ। मज़कूरा सवाल का जवाब यह है कि इस्लामिक फ़िक़ा की इस्तिलाह में ऐसे आदमी को मफ़क़ूद कहा जाता है, यानी जिस खातून के शोहर का कुछ अता पता ना हो कि वो ज़िंदा है या ये कि इंतकाल हो गया है, ऐसे को मफ़क़ूद कहा जाता है। इस बारे में मसला यह है कि मफ़क़ूद की यानी गुमशुदा शोहर की बीवी अपनी बकिया पूरी ज़िंदगी इफ़्फ़त, इस्मत और पाकदामनी के साथ गुजार दे, लेकिन अगर वो ये चाहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में दूसरा निकाह करूं तो उसका तरीक़ा ये है कि वो मुस्लिम दारुल क़ज़ा में जाकर, मुस्लिम पंचायत और दारुल क़ज़ा में जाकर गवाहों के साथ ये बात साबित करे कि फ़ुला आदमी से फ़ुला तारीख़ में मेरा निकाह हुआ था, और ये भी साबित करे कि फ़ुला आदमी यानी मेरा शोहर फ़ुला तारीख़ से गुम है, उसका कुछ अता पता नहीं है। उसके बाद दारुल क़ज़ा ख़ुद भी और ख़ुद उस औरत के रिश्तेदार भी, घर वाले भी इस बात की तहक़ीक़ व तफ्तीश करेंगे कि वो कहाँ चला गया है। मौजूदा ज़माने में सोशल मीडिया के ज़रिए से, अखबार में इश्तिहारात के ज़रिए से जो भी तरीक़ा मुमकिन हो कोशिश की जाएगी उसको तलाश करने की। लेकिन अगर मायूसी हो जाए कि उसका कुछ अता पता नहीं है तो वो खातून फिर से दारुल क़ज़ा में जाकर पूरी बात पेश करेगी। उसके बाद दारुल क़ज़ा उस औरत को इस बात का हुक्म देगा कि तुम 4 साल अभी मज़ीद इंतज़ार करो, हो सकता है कि वो आ जाए। अगर कोई औरत इस मसले के मुताबिक 4 साल तक इंतज़ार कर लेती है और उसका शोहर नहीं आता है तो 4 साल के बाद इस खातून का निकाह मुस्लिम पंचायत दारुल क़ज़ा के ज़रिए से उस शोहर से ख़त्म कर दिया जाएगा। अब ये औरत जिससे चाहे अपना निकाह कर सकती है। लेकिन अगर ये औरत ये कहे कि मैं 4 साल इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे अपने बारे में ज़िना का, बदकारी में मुब्तला होने का ख़तरा है और गुम हो जाने वाले शोहर ने मेरे लिए इतना नानो नफ़क़ा भी, खाने पीने का इंतज़ाम भी नहीं किया है कि मैं उसके बग़ैर अपनी ज़िंदगी गुजार दूँ, तो दारुल क़ज़ा अगर इस बात को महसूस करे
तो फिर वो उसी वक्त उस औरत का पहले शौहर से निकाह ख़त्म कर सकता है। अब इस औरत को इख्तियार है कि वो दूसरा निकाह जहाँ चाहे कर सकती है। लेकिन दूसरा निकाह करने के बाद जितने साल के बाद भी अगर उस औरत का पहला शौहर आ जाता है तो ये उसी की बीवी होगी, दूसरे शौहर से जिससे निकाह किया था उससे निकाह ख़त्म हो जाएगा और ये पहले ही की बीवी कहलाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि पहला आने वाले शौहर ये कहे कि मैं अब तुम्हें अपने निकाह में नहीं रखना चाहता, तो वो पहला शौहर इस औरत को तलाक दे दे। अब ये औरत अपनी इद्दत गुजारने के बाद फिर दूसरी मर्तबा उसी दूसरे शौहर से निकाह कर ले जिससे उसने निकाह किया था। लेकिन अगर पहला शौहर ख़ुद उसको अपने निकाह में वापस लाना चाहता है तो वो उसके निकाह में ही है। दूसरा शौहर अब इस औरत को छोड़ दे, ये औरत इद्दत गुजार कर फिर अपने पहले शौहर के निकाह में चली जाएगी। अब्दुल्ला भाई शाहीन बाग से मालूम करते हैं, नमाज सही होने के लिए सूरह फातिहा के बाद कम से कम कितनी आयतें क़िरात करना ज़रूरी है? नमाज के सही होने के लिए सूरह फातिहा के बाद कम से कम इतनी क़िरात करना ज़रूरी है जिससे नमाज दुरुस्त हो सके, और वो क़िरात 3 छोटी आयतों के बक़दर हो। 3 छोटी आयत से मुराद ये है सुम्मा नज़र, सुम्मा अबस व बसर, सुम्मा अदबर वस्तकबर। तकरीबन 30 हरूफ होते हैं। अगर कोई आदमी सूरह फातिहा के बाद इमाम साहब या इनफिरादी तौर पर नमाज़ पढ़ने वाला आदमी 30 हरूफ के बक़दर कुरान मजीद में से कहीं से तिलावत कर लेता है तो ये वाजिब अदा हो जाएगा और उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी 30 हरूफ के बक़दर भी कुरान मजीद में से तिलावत नहीं करता है तो वाजिब के छूट जाने की वजह से फिर उस आदमी पर या इमाम साहब पर सजदे सहव वाजिब होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी बड़ी आयत तिलावत कर रहा था लेकिन उसने पूरी आयत तिलावत नहीं की, आधी ही आयत तिलावत की है और वो आधी आयत इतनी हो जाती है सुम्मा नज़र सुम्मा अबसा व बसर सुम्मा अदबर वस्तकबर, यानी 30 हरूफ के बक़दर हो जाती है, चाहे आधी आयत हो तब भी उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी चूँकि वाजिब क़िरात का हिस्सा अदा हो गया है। एक साहब का सवाल है, अगर कोई आदमी नमाज में रोता है और आवाज़ से रोता है तो उसकी नमाज का क्या मसला है? मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि अगर कोई आदमी नमाज में अल्लाह की खशियत, डर या आखिरत के खौफ की वजह से रोता है तो चाहे वो किसी कदर भी रोए उसकी नमाज फासिद नहीं होगी। इसी तरह अगर कोई आदमी नमाज में जहन्नम के अज़ाब के खौफ की वजह से रोता है तो चाहे कितना भी रोए उसकी नमाज फासिद नहीं होगी। लेकिन अगर कोई आदमी अपने किसी जिस्मानी दर्द की वजह से, तकलीफ़ की वजह से रोता है, या ये कि वो किसी गम की वजह से परेशान है, कारोबार में नुकसान हो गया या किसी अपने रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, उसके गम की वजह से नमाज में रोता है और वो रोना ऐसा है कि अगर वो चाहे तो उस रोने को रोक सकता था, उस रोकने पर वो कादिर था, फिर भी अगर रोता है और रोने में आवाज़ निकल जाती है, कम से कम 2 हर्फ पैदा हो जाते हैं तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। लेकिन अगर जिस्मानी दर्द की वजह से या किसी गम की वजह से वो बग़ैर इख्तियार के रोता है, वो अपने रोने को रोकने पर कादिर ही नहीं है तो फिर नमाज फासिद नहीं होगी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की शरई मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दार अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, सदक़ाए जारी की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवालात हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।